अब तक आपने देखा अगर इस विष का काट जल्दी नहीं मिला तो 12 घंटे के अंदर ये विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। सुनो सुनो सुनो, शहजादे रुकनुद्दीन और नकाबपोश सुल्तान के बीच एक जंगी दिलचस्प मुकाबला होगा। उस कायर रुकनुद्दीन में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो सुल्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया? बस वो शहर का काट हमें दे दीजिए। खुदा कसम मिर्जा आपको अपनी जान दे देगा। आपको अपनी जान देनी नहीं, किसी की जान लेनी है। इनाम है जहर का काट और कीमत है सुल्तान का सर। अब आगे। हकीम जी, शहजादे यासिर अब कैसे हैं? उनकी हालत में कुछ सुधार है? अल्लाह, ऐसी कौन सी खता हो गई हमसे जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है? ये कुतुबी शाही खानदान का आखिरी चिराग है। इसे बुझने न देना मालिक, इसे बुझने न देना। ऐसा ना कहिए नानी जान, यासिर को कुछ नहीं होगा। हाँ नानी जान, रसिया ठीक कह रही है। दुआओं में बड़ा असर होता है। हमें यकीन है हमारी दुआएं खाली नहीं जाएंगी। अब हिम्मत मत हारिए नानी जान। और मिर्जा गया है ना इस जहर का काट ढूंढने। हमें यकीन है कि वो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ निकालेगा हमें इस मुश्किल से निकालने का। अरे मिर्जा भाई क्या कर रहे हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे शाह तुर्कन की जाल से निकलोगे कैसे? एक तरफ शहजादे यासिर की जान बचानी और एक तरफ शहजादी रजिया यानी सुल्तान का सर कलम करना है। और आप होगी मियां, दोनों तरफ आपकी हार ही होनी है और आप होगी इस नक्शे से लगे हुए। अमा ज़ारून मियां, जो नक्शे मंजिल तक पहुंचा सकते हैं वो मंजिल से भटका भी तो सकते हैं। क्या मतलब? आपके छोटे से दिमाग में ये बात समझ नहीं है। आप बस इतना जान लीजिए कि हम नहीं चाहते कि हमारी मोहतरमा यानी रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन के साथ मुकाबला करें। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो एकदम नामुमकिन है। हमारी नजर से देखो मियां, नामुमकिन में भी मुमकिन नजर आएगा। वैद जी, शहजादे यासिर की हालत में कुछ सुधार हुआ? जहर चढ़ता ही जा रहा है। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कैसे वैद और हकीम है आप सब? इतनी देर से आप सब कर क्या रहे हैं? कम से कम ये तो पता लगाइए कि ये जहर है कौन सा। कोई दवा, कोई जड़ी बूटी तो होगी जो भले ही इसके असर को काट ना सके पर इसे फैलने से तो रोक सके। शहजादी, शहजादी, वो मुनादी पैगाम सुना आपने? सुना है हमने और समझ भी रहे हैं कि शहजादे यासिर के बीमार होने में और उस रुकनुद्दीन के सुल्तान के साथ मुकाबला करने में कोई ना कोई नाता जरूर है। आप क्या बोल रही हैं शहजादी? कहीं आपका शक ये तो नहीं कि शहजादे यासिर को जहर देने के पीछे शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन का हाथ है? अभी तक तो शक ही है फातिमा, पर अगर हमारा शक सही निकला तो उन दोनों के पास इस जहर का काट भी होना चाहिए। यासिर की जान बचाने के लिए हमें किसी भी तरह से उस काट को हासिल करना ही होगा, फिर चाहे इसके लिए हमें उन दोनों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े।
मुकाबले का क्या होगा? मुकाबले से ज्यादा जरूरी अभी हमारे लिए यासिर की जान बचाना है फातिमा। इतने गुस्से में कहाँ जा रही है मोहतरमा? हमारे रास्ते से हट जाइए मिर्जा। शहजादे यासिर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वक्त नहीं है हमारे पास। पर आपको क्या लगता है कि रुकनुद्दीन और तुर्कन के पास इस जहर का काट है और आप उनसे मांगेंगी तो वो खुशी खुशी दे देंगे? आपको ये कैसे पता? जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल होगी मोहतरमा, वो इस बात को अच्छी तरह बता सकता है कि ये घटिया काम उन्हीं का हो सकता है। अगर ये सच है तो सर कलम कर देंगे हम उन दोनों का। कोई फायदा नहीं है शहजादी। कि जहर उन दोनों ने दिया है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर मिर्जा इतना जरूर जानता है कि इस वक्त तुम दो जिन लोगों के सामने खड़े हो, उन्हीं के पास शहजादे यासिर के जहर का काट है। इस जहर का काट उन दोनों के पास नहीं है। आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? आप भूल रही हैं शहजादी कि अब पाला बदल चुका है। अब मिर्जा सुल्तान का दुश्मन और रुकनुद्दीन का दोस्त है। अगर ऐसा है मिर्जा तो फिर हमारी आखिरी उम्मीद भी गई। अब हम क्या करेंगे? अपने भाई को कैसे बचाएंगे? अगर वो काट नहीं मिला तो? आप भूल क्यों जाती हैं मोहतरमा कि मिर्जा अभी मौजूद है और हमने आपसे वादा किया है कि शहजादे को कुछ नहीं हो। आप फिक्र मत कीजिए। हमने छानबीन की है और पता लगाया है कि यहाँ से 150 कोस दूर वृंदावन के रास्ते में एक चंद्र भट्ट नाम का वैद्य है, उसके पास इस जहर का काट है। तो आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम लाएंगे उस जहर का काट। जब मिर्जा है तो आपको जाने की क्या जरूरत है मोहतरमा? नहीं मिर्जा, अपनों का खून होते हुए देखा है हमने। और हम कुछ नहीं कर पाए, पर इस बार अपने भाई के लिए हम बेबसों की तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। हम जाएंगे उस काट को लाने। हम लाएंगे उस जहर का काट। जब मिर्जा है तो आपको जाने की क्या जरूरत है मोहतरमा? नहीं मिर्जा, अपनों का खून होते हुए देखा है हमने और हम कुछ नहीं कर पाए, पर इस बार अपने भाई के लिए हम बेबसों की तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। हम जाएंगे उस काट को लाने। अब हमें रास्ता बताइए। रास्ता जरा टेढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। यासिर, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी आप ही जाएगी आपके लिए दवा लाने। हम है ना, अब बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। रज़िया, मिर्जा तो गया हुआ है ना, फिर इतनी रात गए तुम अकेले क्यों जा रही हो? बियाबान रास्ता है, कोई अनहोनी हो गई तो हमें घबराहट होती रहेगी। नहीं नानी जान, आज रज़िया को मत रोकिए, उसे जाने दीजिए। हम बहनें अगर आज अपने भाई की जान नहीं बचा पाए तो हम दोनों अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा यकीन है रज़िया पर। अगर हम घुड़सवारी जानते होते या हम रज़िया जितने काबिल होते तो हम भी यासिर की जान बचाने जरूर जाते। जाओ रज़िया, हम यहाँ यासिर का ख्याल रखेंगे। हम आपके जज्बातों की कद्र करते हैं। आप भी अब बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम जल्दी वापस आएंगे। शहजादी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। वैसे तो आसपास में जितने भी प्रसिद्ध वैद्य रहते हैं सभी को हम जानते हैं, मगर ये जो वैद्य चंद्रभट्ट हैं कभी भी इनके बारे में सुना नहीं।
आपको किसी ने गलत जानकारी तो नहीं दी? हमारा मतलब उनका पता ठिकाना सब सही तो है? अपने से भी ज्यादा यकीन करते हैं हम मिर्जा पे। हम बस यही जानते हैं। शहजादी, अल्लाह आपको कामयाबी दे। बस आप सही सलामत जल्दी वापस आ जाइए। फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। शहजादी, अगर आप वक्त पे वापस नहीं आई तो लाल चौक पे रुकनुद्दीन के साथ सुल्तान के मुकाबले का क्या होगा? क्या होगा फातिमा? ज्यादा से ज्यादा लोग यही सोचेंगे कि सुल्तान कायर निकला, भगौड़ा है, आवाम की उम्मीदें टूट जाएंगी। लेकिन हम अपने दामन पे ये दाग बर्दाश्त कर लेंगे फातिमा। और अगर शहजादे यासिर को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। कोई नहीं समझेगा सुल्तान को कायर। वो जिस जाबाजी से लड़ता आया है उसी जाबाजी से लड़ेगा। अवाम की नजर में उनका सुल्तान हमेशा मसीहा ही रहेगा। यहाँ इरादे नेक नहीं लग रहे आपके। अगर हमें भी बताइए, अब क्या करने की सोच रहे हो? हमारा दारून मियाँ, राज को राज रहने दो, यूं शोर ना मचाओ तो कोई बात। और शराब खुलेआम पियो और जमाने को ना दिखाओ तो कोई बात है। इरादे नेक नहीं लग रहे आपके। अगर हमें भी बताइए, अब क्या करने की सोच रहे हो? हमारा दारून मियाँ, राज को राज रहने दो, यूं शोर ना मचाओ तो कोई बात। और शराब खुलेआम पियो और जमाने को ना दिखाओ तो कोई बात है। कुछ समझ में आ भी नहीं ना? समझोगे भी नहीं। तुम बस एक काम करो, तुम दुआ करो कि सुल्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आज देखना कैसे ये सुल्तान इंसाफ करेगा और इस रुकनुद्दीन को तो धूल चटा के ही छोड़ेगा, देखना। और आज के बाद जो भी हुक्मरान अपने आवाम पर जुल्म करेंगे वो थर्रा उठेंगे। आप बिल्कुल सच कह रहे हो अम्मा। आज की सुबह दिल्ली सल्तनत के लिए एक नया उजाला लेकर आएगी। बस अब कुछ देर और फिर सुल्तान रुकनुद्दीन की हुकूमत के इस अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सुल्तान! 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 क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिर्जा महल में नहीं है तो कहाँ गायब हो गया वो? अरे जाओ जाओ जाओ, ढूंढो उसे, जाओ। शहजादे, हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन उसे कहीं पता नहीं चल रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे उस मिर्जा पर भरोसा करके ही तो हमने सुल्तान से लड़ने का फैसला किया था। अब अगर वो ही नहीं होगा तो हम क्या शहीद होने जाएंगे सुल्तान के सामने? मियाँ बड़ी जल्दी हौसला छोड़ देते हैं आप। मिर्जा कहाँ जाएंगे महल छोड़कर? यहीं कहीं होंगे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जरा ध्यान से ढूंढिए, मिल जाएंगे कहीं बाहर उसे आशिकी करते हुए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि सुल्तान के डर से वो मैदान छोड़कर भाग गया हो। मियाँ बात की नजर रखते हैं हम। मिर्जा वो शह है जो पूरे लश्कर के सामने सीना ताने खड़े रहने का दम रखते हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे भी उन्हें मालूम है कि उनके तोते की जान हमारे हाथ में है। शहजादे यासिर को बचाने के लिए अगर उन्हें जहर की काट चाहिए तो उन्हें लड़ना ही होगा।
तिर किट था। पता नहीं हम कहाँ आ गए। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? पर जैसा मिर्जा ने बताया था हम तो वैसे ही आए हैं। मोहतरमा, ये नदी पार करने के बाद आप इस तिराहे पे पहुंचे जहां लाल धागों से लपेटा हुआ ये पेड़ आपको नजर आए, जिसके दाईं तरफ एक रास्ता जाता। आप इस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप बाईं तरफ वाले रास्ते पे जाएंगे और यहाँ से सीधा सीधा 2 कोस चलने के बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो वही पेड़ लगता है। तो फिर वैद चंद्रभट्ट का आश्रम भी अब दूर नहीं होगा। इससे पूछ लेते हैं कि और कितनी दूर जाना है। कोई है? अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है? अरे कोई है? जो इंसान को अपने शिकंजे में जकड़कर तो खून चूस लेती है और इसकी गर्मी में ये सिमट जाती है और रात होते ही फैलने लगती है। तो मतलब हम पूरी रात नहीं तब वक्त नहीं है हमारे पास। कोई है जो हमारी मदद करे? आप सबका इंतजार खत्म हुआ। अब तो कुछ देर बाद उस जालसाज सुल्तान और हमारे शहजादे रुकनुद्दीन के बीच एक दिलचस्प मुकाबला होगा। आप सब अपनी आंखों से देखना। हमारे सुल्तान रुकनुद्दीन उस जालसाज सुल्तान को कैसे धूल चटाते हैं। कुत्ते की मौत मरेगा वो। उसे मसीहा बोलने वाले, उसकी हिमायत करने वालों के लिए सबक होगा। सुल्तान वो होता है जो हुकूमत करता है, गद्दी पर बैठता है। जोगा पहन लेने से और नकाब डालने से कोई सुल्तान नहीं बन जाता। माँ, क्या सुल्तान सच में हार जाएगा? नहीं बेटा, सुल्तान के साथ भगवान का आशीर्वाद है, हम सब का आशीष है। जो अन्याय के विरुद्ध लड़ता है और जो गरीबों के लिए अपनी आवाज उठाता है, भगवान का हाथ उसके सर पर होता है। कहीं मिर्जा ने हमें जानबूझकर गलत राह पे तो नहीं भेज दिया? ये घंटियों की आवाज, लगता है आसपास कोई मंदिर या फिर
लगता है चंद्रभट्ट जी का आश्रम भी हो सकता है। लगता है घंटियों की आवाज इस तरफ से आ रही है। हम खामखा आप पे शक कर रहे थे मिर्जा। आप हमें कभी गलत राह नहीं दिखा सकते।